दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान के एक बेहद खुफिया और सुरक्षित राष्ट्रपति महल में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अपने सबसे खास और भरोसेमंद सलाहकारों के साथ एक सीक्रेट अंडरग्राउंड मीटिंग कर रहे होते हैं। ये जगह इतनी सुरक्षित मानी जाती है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। किसी को कानो कान खबर नहीं है कि देश के सबसे बड़े नेता इस वक्त कहाँ हैं। लेकिन रुकिए, यहीं से सबसे बड़ा सस्पेंस शुरू होता है। ईरान की सरकार को लगता है कि उनका सिस्टम फुल प्रूफ है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनके अपने ही घर में गद्दार बैठे हैं। मोसाद, जो दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है, उसके पास पल पल की रिपोर्ट पहुंच रही है। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस मीटिंग के बारे में ईरान के बड़े बड़े मंत्रियों को नहीं पता, उसकी भनक मोसाद को कैसे लग गई? इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के सबसे सुरक्षित किले में कैसे सेंध लगाई? अल सुबह हुए इजरायल के उस महा एक्शन की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया? और इस खेल में सऊदी अरब ने कैसे किया सबसे बड़ा विश्वासघात? प्रिंस सलमान के सगे भाई का डबल गेम क्या है? तो दोस्तों, मोसाद के जासूसों ने ईरानी सरकार के भीतर अपनी पैठ गहराई से जमा ली थी। उन्हें सटीक जानकारी मिल रही है कि खामेनेई कहां बैठक करने वाले हैं, ठीक कितने बजे बैठक शुरू होगी और उस कमरे में उनके साथ कौन कौन मौजूद रहेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इंटेलिजेंस की दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अमूमन आपने देखा होगा कि दुनिया भर में ऐसे बड़े हवाई प्रहार रात के अंधेरे में किए जाते हैं। इजराइल का भी पहला प्लान यही होता है कि रात के वक्त स्ट्राइक की जाए। लेकिन जैसे ही मोसाद को सुप्रीम लीडर की एकदम सटीक और रियल टाइम लोकेशन मिलती है, गेम पूरी तरह से पलट जाता है। इजराइल फैसले को तुरंत बदलता है और अल सुबह यानी दिन के उजाले में ही तत्काल एक्शन लेने का फरमान जारी कर देता है। यह फैसला रातों रात मिडिल ईस्ट का इतिहास बदलने वाला है। अब जरा माहौल को समझिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची अमेरिका के एनबीसी न्यूज को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दे रहे होते हैं। वो दुनिया से कहते हैं कि जहां तक मुझे पता है, सुप्रीम लीडर खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन बिल्कुल सुरक्षित हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो जानबूझकर ये हवा उड़ा रही होती हैं कि सुप्रीम लीडर देश छोड़कर सूडान चले गए हैं। लेकिन ये सब सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का खेल है। असली सच तो मोसाद के पास है। मोसाद के जासूसों ने पक्की खबर दे दी है कि शनिवार सुबह स्थानीय समय के मुताबिक ठीक 9 बजे ईरान के सारे बड़े नेता राष्ट्रपति भवन के अंदर एक खुफिया बैठक के लिए जुटने वाले हैं। और जैसे ही ये नेता उस कंपाउंड में कदम रखते हैं, आसमान से तबाही बरसना शुरू हो जाती है। इजरायल के 200 फाइटर जेट्स एक साथ उड़ान भरते हैं। ये कोई मामूली एक्शन नहीं है दोस्तों, ये एक पूरी तरह से फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन होता है। ये जेट्स ईरान के अंदर एक दो नहीं, बल्कि पूरे 500 ठिकानों पर एक साथ भीषण प्रहार करते हैं। आसमान जेट्स की गर्जना से कांप उठता है। ईरान का वो अभेद्य राष्ट्रपति भवन, जिस पर उन्हें इतना गुरूर था, पलक झपकते ही मलबे के ढेर में तब्दील हो जाता है। 30 से 40 अचूक मिसाइलें एक ही कंपाउंड पर सीधे आकर गिरती हैं। जो सुप्रीम लीडर पिछले काफी समय से अंडरग्राउंड होकर दुनिया को चकमा दे रहे थे, वो इस भयानक और सटीक स्ट्राइक से बच नहीं पाते। अब आप सोच रहे होंगे कि इस महा एक्शन का अंजाम क्या हुआ, तो दिल थाम कर सुनिए। इजराइल के चैनल 12 ने साफ कर दिया है कि खामेनेई हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। जब यह खबर ब्रेक होती है तो दुनिया भर में हड़कंप मच जाता है। खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और एक बार फिर सत्ता के शिखर पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट करते हैं। ट्रंप का अंदाज हमेशा से आक्रामक रहा है। वो साफ लिखते हैं कि खामेनेई का चैप्टर क्लोज हो चुका है और उन्हें इतिहास के सबसे बुरे लोगों की लिस्ट में डाल देते हैं। ब्रिटिश मीडिया और दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियों के हवाले से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो ईरान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कम से कम 40 सबसे सीनियर लीडर और टॉप अधिकारी इस एक झटके में साफ हो गए हैं। जरा नामों पर गौर करिए। ईरान के रक्षा मंत्री आमिर नसीरजादेह, ताकतवर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपुर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी और खुद सुप्रीम लीडर के सैन्य सचिव मोहम्मद शिराजी। ये वो लोग थे जो ईरान की पूरी व्यवस्था चलाते थे। इतना ही नहीं, इस्लामिक रिपब्लिक जुडिशियरी के हेड गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई का भी पूरी तरह से सफाया हो चुका है। ईरान का पूरा टॉप लीडरशिप एक ही सुबह में जमींदोज कर दिया जाता है। शनिवार दोपहर होते होते ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी भी मान लेती है
कि देश भर में 201 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इस दौरान मिनाब के एक गर्ल्स स्कूल पर भी इस एक्शन का असर पड़ता है और वहां भी 80 लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, जबकि 747 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इजराइल साफ शब्दों में कहता है कि उनका मकसद आम जनता नहीं, बल्कि ईरानी सरकार के उन बड़े नेताओं और अधिकारियों का सफाया करना था जो दुनिया के लिए खतरा बने हुए थे। इजरायली अधिकारियों का साफ कहना है कि ईरान अभी अपने नुकसान को दुनिया से छिपा रहा है, लेकिन असलियत में उनका पूरा सिस्टम तबाह हो चुका है। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने जो खुलासा किया वो इंटेलिजेंस की दुनिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने बताया कि ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। ये कई महीनों की प्लानिंग, दिन रात की निगरानी और एक अचूक ऑपरेशनल प्लान का नतीजा था। पूरा फोकस सिर्फ एक बात पर था, ये पता लगाना कि ईरान के सबसे बड़े अधिकारी एक साथ एक जगह पर कब इकट्ठा होंगे। और जैसे ही 3 अलग अलग जगहों पर ईरान सरकार की सीक्रेट बैठकें शुरू होती हैं, इजरायल तीनों जगहों पर एक साथ प्रहार करता है। ये है असली सशक्तिकरण। जब कोई देश अपनी सैन्य और खुफिया ताकत का सही सशक्तिकरण करता है तो वो ऐसे ही अचूक ऑपरेशंस को अंजाम देता है। अब इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमले से कुछ देर पहले ही खामेनेई अपने 2 सबसे खास लोगों अली लारीजानी और अली शमखानी के साथ थे। शमखानी तो मारे जाते हैं, लेकिन लारीजानी का क्या हुआ ये अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। उन्होंने रात को एक्स पर एक पोस्ट तो किया, लेकिन उनकी असली लोकेशन क्या है कोई नहीं जानता। अमेरिका के एक टॉप सोर्स ने इजरायली अखबार वाइनेट न्यूज को बताया कि इजरायल को सिर्फ रात की मीटिंग ही नहीं, बल्कि सुबह की उस खुफिया मीटिंग का भी एडवांस में पता चल गया था। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि खामेनेई अमेरिका के एडवांस्ड सर्विलांस सिस्टम से कभी बच ही नहीं सकते थे। इजरायल और अमेरिका का ये ऐसा चक्रव्यूह था जिसे भेदना ईरान के बस की बात नहीं थी। CIA ने तो हमले से पहले ही अपनी रिपोर्ट में कह दिया था कि अगर खामेनेई हटते हैं तो उनकी जगह रिवोल्यूशनरी गार्ड के हार्ड लाइन अधिकारी ले सकते हैं। लेकिन अमेरिका और इजरायल का गेम प्लान बहुत बड़ा है। वो सिर्फ एक नेता को नहीं हटाना चाहते, वो पूरे ईरान में सत्ता परिवर्तन की कहानी लिख रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस पूरी थ्रिलर का सबसे बड़ा सस्पेंस अभी बाकी है और वो जुड़ा है सऊदी अरब से। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो होता नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिसने पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी को नंगा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल तो ईरान पर एक्शन लेना ही चाहता था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान के खिलाफ इस महा एक्शन के लिए जबरदस्त दबाव बनाया था। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दुनिया के सामने कैमरे पर तो ये कहते हैं कि वो शांति चाहते हैं, वो डिप्लोमेटिक समाधान चाहते हैं। वो ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मीठी मीठी बातें करते हैं और कहते हैं कि सऊदी अरब अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देगा। लेकिन बंद कमरों के पीछे खेल बिल्कुल उल्टा चल रहा था। अमेरिकी अधिकारियों के साथ खुफिया बातचीत में प्रिंस सलमान साफ चेतावनी दे रहे थे कि अगर अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके ईरान को नहीं रोका तो ईरान मिडिल ईस्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। इससे भी बड़ा पर्दाफाश तब होता है जब पता चलता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस के सगे भाई खालिद बिन सलमान ने जनवरी में वॉशिंगटन का सीक्रेट दौरा किया था। उन प्राइवेट बैठकों में उन्होंने सीधे सीधे अमेरिकी अधिकारियों से ईरान पर जोरदार प्रहार करने की मांग की थी। ट्रंप, जो अपनी पुरानी पॉलिसी पर चल रहे थे, उन्हें भी इस सऊदी इजरायल गठजोड़ के बाद अपना फैसला लेना पड़ा। यानी ये है प्रिंस सलमान का असली डबल गेम। सऊदी अरब सुन्नी लीडरशिप वाला देश है और ईरान शिया लीडरशिप वाला। इन दोनों की दुश्मनी सदियों पुरानी है। सऊदी अरब को सबसे बड़ा डर अपने तेल इंफ्रास्ट्रक्चर का था। वो जानते थे कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो सऊदी अरब की इकोनॉमी चरमरा जाएगी। इसीलिए वो दुनिया के सामने तो ईरान से हाथ मिला रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे से उन्होंने मोसाद और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की जड़ें काट दी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता। अपने देश के हितों के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए ये सुपर पावर किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर को उनके ही अपनों ने बेच दिया, सऊदी ने पीठ में छुरा घोंपा और इजरायल ने अपना काम कर दिया। दोस्तों, आज का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? क्या इजरायल का ये एक्शन सही था? नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए और अपनी बेबाक राय जरूर लिखिए। वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें
ताकि सबको इस सीक्रेट ऑपरेशन का सच पता चल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।